हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और क्या मार्केट का लेवल व्यू और ये सब चीजें रह सकती हैं। और अगर ये सब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर जो है कि ना भूलें। अब इसके साथ-साथ एक छोटी-सी अपडेट और ये है कि मैं आपके लिए काफ़ी वीडियोज़, जब भी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो उसके मैं वीडियो बनाता हूँ। और मुझे कोई सेक्टर की एनालिसिस करने होते हैं तो मैं वो आपके लिए करता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए वेस्ट मैनेजमेंट की एनालिसिस करी थी और इसके पहले आप देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, एंड इसके बाद आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी का किया था, एंड आपके पास जाइडस वेलनेस का किया था। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बनाता। यस, मेरी ये कमजोरी है कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं उतना यूट्यूब पे मतलब सिर्फ आपको जहाँ पे अपडेट देनी है मैं उसके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 50 वीडियो बना करके आप लोगों को कंफ्यूज करता रहूँ। देखो, वीडियो को कंज्यूम करना भी एक तरीके से होना चाहिए। कि मैं दिन भर में 50 वीडियो बनाऊं और आप उसको कंज्यूम ना कर पाओ, फिर कोई मतलब नहीं होगा। आपका माइंडसेट मेरे माइंडसेट के साथ ट्यून अप रहना चाहिए। मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, किस स्टॉक में फोकस कर रहा हूँ, किस सेक्टर में फोकस कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे मार्केट को हमें कैसे देखना है, ये सब चीजें अगर आप कर पाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। और एक बड़ी बात, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम हर जगह इन्वेस्ट कर सके। तो अगर हमारे पास लिमिटेड क्वालिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी तो हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जाइडस वेलनेस बहुत अच्छी रैली देके चला गया, पेट्रोनेट एलएनजी बहुत अच्छे लेवल रैली देके चला गया। स्टॉक इसके मतलब सभी स्टॉक 50-50% भाग रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो अमाउंट है, जो भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट है, उससे ही आप एक अच्छा कर सकते हो। ये बात याद रखो और ये आप लोगों को पता होगी जो मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो जस्ट एक छोटी सी शिकायत मिलती थी मुझे, काफी लोगों ने मैसेज किया, सर वीडियो बहुत ज्यादा नहीं बनाते, इसलिए मैं ये छोटा सा अपडेट कर रहा हूँ। अदरवाइज ये प्री मार्केट का वीडियो है, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए वही कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा फॉर्मेट आप सबको पता है। फॉर्मेट यह है कि हम डेटा पहले देखते हैं। तो डेटा अगर हम देखें निफ्टी का, तो हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है वो वीकली एक्सपायरी 29 अगस्त का जो डेटा है, वहां पे पुट ओआई ज्यादा है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये पुट का ओआई अगर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब मार्केट में डेटा बुलिश रहता है। कॉल ओआई आपका कम है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आपका जो डेटा है वो ओवरऑल बुलिश है, पर्टिकुलर इस एक्सपायरी के लिए। ये भी याद रखिए। अगर हम ये देखें कि जो फ्राइडे के दिन काम हुआ था, तो फ्राइडे के दिन काम में क्या हुआ तो ये देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन देखा जाए तो यहाँ पे कॉल का ओआई जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पुट ओआई कम इंक्रीज हुआ है। इसका ये मतलब है कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा बेयरिश पोजीशन बनाई गई थी। तो अब इन दोनों को मिक्स करना होता है। हमने जो टोटल डेटा देखा, वो टोटल डेटा आपका बुलिश था, और फ्राइडे के दिन जो काम हुआ, जो पोजीशंस बनी, वो थोड़ी सी बेयरिश बनी। तो अब हम इसको जो बनाएंगे व्यू, वो बनाएंगे वॉलेटाइल का, और हमारा जो व्यू रहेगा वो वोलेटाइल का रहेगा। और अगर देखा जाए तो बायसनेस क्या होना चाहिए, तो हमारा बायसनेस होना चाहिए जो है कि बुलिशनेस टू साइडवेज का, बिकॉज ओवरऑल डेटा बुलिश है। ओके, अब ये तो हो गया डेटा का बात। अब अगर हम देखें हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। जिस स्ट्राइक पे कॉल ओआई और पुट ओआई में से पुट ओआई ज्यादा हो वो आपका सपोर्ट बन जाता है, और जहां पे कॉल का ओवाई ज्यादा हो वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पे आपका पुट ओवाई ज्यादा है तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। फिलहाल हम चलिए इस स्ट्राइक्स की दिखाई कर लेते हैं, और ये क्या है मुझे नहीं पता, तो आप भैया चले जाओ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 24,800 की स्ट्राइक है वहां पे पुट ओआई ज्यादा है, सो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम देखें रेजिस्टेंस तो 25,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, देखो। अब इसको ट्रेड करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर मार्केट आपका यानी निफ्टी 25,000 की तरफ जा रही है तो आप वहां पे सेलिंग का लेवल देखो, बिकॉज वो रेजिस्टेंस है तो एक बार नीचे जाने का ट्राई करेगा। और अगर मार्केट 24,800 के पास जा रहा है तो आप यहाँ से रिवर्सल का खोजो, क्योंकि वहां पे बाइंग का चांस रहता है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन का देखना होता है। अब देखो, मैं आपको ये पूरा स्ट्रेटजी ही समझा देता हूँ। यही तो मेरे वीडियो की खासियत है, आप सबको पता होना चाहिए कि मैं आकर के आपको सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ, कुछ बाकी नहीं रखता। अब इसको लिख लो आप लोग। ओके, तो ये जो 3-4 चीजें मैं बता रहा हूँ इसको लिख लो। तो पहली बात तो ये थी कि टोटल देखना है, फिर इसके बाद चेंज देखना है, फिर इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको टोटल वाले में देखना है, चेंज वाले में नहीं देखना है। और अब आपको क्या करना है ये ध्यान देना है।
जैसे कि मैंने बताया रेजिस्टेंस कहाँ पे काम करेगा, सपोर्ट कहाँ पे काम करेगा, ये भी बता दिया। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि अगर 25,000 के पास अप्रोच कर रहा है तो वहां पे कॉल का ओवाई इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। और अगर 24,800 के पास मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो वहां पे आपको चेक करना है कि पुट ओवाई इंक्रीज ही होना चाहिए। डिक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा। तो बस सिंपल फंडा यही है कि 24,800 के पास आने पे आपको देखना है कि पुट ओवाई इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिवर्सल हो जाएगा, आप बाई साइड पोजीशन बना सकते हैं। और अगर 25,000 के पास जा रही है तो वहां पे आपको देखना है कॉल ओवर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर कॉल ओवर इंक्रीज हो रहा है तो आप सेल करके एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये डेटा के साथ प्ले करने का तरीका है। लेकिन आपके लिए मैं जो है लेवल्स भी देता हूं। तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो लेवल्स अगर हम देखें निफ्टी में, सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम ट्राई करते हैं आगे कुछ करने की। देखो मार्केट आपका जो जापान के न्यूज की वजह से क्रैश था, वहां पे फिर इसके बाद कंटिन्यू हायर हाई पैटर्न बनाता चला गया। और ये हायर हाई पैटर्न मैंने आप सबको बताया था कि जब तक ये बेस नहीं टूटेगा तब तक हम फर्दर बेरिश नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही सोचना है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो मार्केट है इनहेरिटेंट बुलिश है। वहां से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आपको रैली देखने को मिली। और किसी ने अगर बेरिश व्यू बना के चला होगा तो उसको फालतू का लॉस हुआ होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हर वीडियो में आपको सिर्फ बुलिशनेस के ही बारे में बता रहा था, क्योंकि डेटा हमारा वैसा ही था। अब अगर हम आगे देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखो फिलहाल यहाँ पे जो एरिया है ना, ये एरिया एक तरीके से गैप डाउन बना था, तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप था, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है इस एरिया में, और यहाँ पे एक तरीके से बन भी रहा है। सो अभी अगर हम देखें तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है और ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, जो कि 24,600 के आसपास है और जो 25,000 के आसपास है। यहाँ पे आपको ओआई भी ज्यादा दिखाई दे रही है, आपको अच्छे से पता है। तो इसमें जो हमारी साइकोलॉजी अभी होनी चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर और बहुत ज्यादा इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक इसके ऊपर जाकर के मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, जो कि 25,000 है, तो उसके ऊपर हमें और बड़े लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसा ही होता है और ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, जहां पे भी आपको ऐसा गैप दिखाई दे। और जब तक 24,500 600 के नीचे नहीं जाकर के अच्छे से क्लोज होता, तब तक फर्दर नीचे नहीं जा सकता। और अगर नीचे जाएगा भी तो यहाँ पे एक बार आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें फाइनल जो हमारा मार्केट का जो पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस और बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं दिखाई देती। क्लियर हो गया ना? बहुत ज्यादा बुलिशनेस और बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं दिखाई देती। तो आपको ये डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। तो ये तो एक आपका माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलिए पर्टिकुलर लेवल को देख लेते हैं कि कहाँ पे हम काम कर सकते हैं। जो भी लेवल है वहीं पे काम करना है। सो काम कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी क्या, ये कैश का लेवल है, इसको आप अंडरस्टैंड जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। तो इन तीनों लाइन को अगर हम ऐसे खींच दे तो ये प्रॉपर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें लेवल्स को ध्यान देना होता है। तो लेवल्स आपके लिए जो है वो ये रहा। $24,853 है, तो 850 ले लीजिए। 24,850 से लेकर के 858 है तो 860 तक हम यहाँ पे 24,860 तक यहाँ पे हम आने पे सेल करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 880 का, 880 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधे सीधे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, 24,820 का। और 800 का आपका टारगेट हो जाएगा। नीचे 70-60 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। बहुत ज्यादा इसमें टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ही वैसा है और हमने डेटा में भी देखा है। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो बाइंग का एरिया बन रहा है, तो बाइंग एरिया क्या है, तो बाइंग में देखो ये है कि हमारे पास सिंपली ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट था, क्लियर कट आपका बाइंग का काम करेगा, जो कि है 24,784 है तो 785 ले लीजिए। 785 से लेकर के 776 है तो 75 ले लीजिए। सो 785 से 775 तक यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के छोटा सा नीचे रहेगा, जो कि है आपका निकल के आ रहा स्टॉप लॉस जो हमारा है 770 नहीं 760 का ले लो, 760 का 760 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 24,760 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे नीचे से बाई और ऊपर से सेल करेंगे। अब कुछ लोगों को, नए लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि सर जी क्या करना है। तो देखो इसमें ये होता है, लेवल्स का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे आपको निफ्टी ऐसे चलता हुआ दिखाई दे
तो आप यहाँ पे 700 का या फिर 800 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लीजिए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो आपके कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे फ्यूचर्स बाई कर सकते हो, जो भी आपका फ्यूचर्स का पोजीशन जो भी लेवल चला उसी लेवल पे बाई कर लो, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ से सेल करना होता है। सेल करने का मतलब है कि आप एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। पुट ऑप्शन आप बाई करोगे 24,900 का या फिर 850 या फिर 800 का। तो इस तरह से काम करना होता है। मैं इस लेवल्स को आपको डेली बेसिस पे देता रहता हूं और इसमें आपको कैसे काम करना है। इसके साथ साथ अगर आज कुछ अलग हो गया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताता हूं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और एक बात याद रखिए, बहुत से फेक चैनल बन चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो 3200 या 3300 समथिंग सब्सक्राइबर है, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जो कि आपको लिंक में मिलेगी। और वहां पे कोई अंडरस्कोर या फिर ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको एक दिन ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि फेक टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसे बच के रहें। खैर चलिए, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है वो बेयरिश निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में डेटा बेयरिश है। और अगर हम डेटा चेंज की बात करें तो डेटा हमारे पास जो चेंज दिखाई दे रहा है वो भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू रहेगा वो बेयरिश रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे कॉल का वही सबसे ज्यादा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज्यादा काम करेगा, बट देख लेते हैं। 51,000 का जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारे पास जो है 50,800 का है, बट मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। काम अगर कर भी सकता है तो आपको कंडीशन बताऊंगा कैसे काम करेगा। और उसके बाद 50,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो 50,000 जो 800 का आपका सपोर्ट है वो कैसे काम करेगा, इसको नोट करो। कल आपका अगर बैंक निफ्टी नीचे जाने लगे तो आपको वहां पे 50,800 और 900 के पुट के ओआई पे ध्यान देना है। अगर पुट के ओआई इंक्रीज होते हैं, कॉल से ज्यादा इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे जाने लगी और वहां पे कॉल ओआई ज्यादा बढ़ने लगा, पुट ओआई कम बढ़ने लगा, तो फिर आपका खतरा है, मार्केट नीचे जा सकता है। दैट इज बैंक निफ्टी। तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड करके चलिए। अब अगर हम लेवल्स देखें तो आपको मैं लेवल बता देता हूं। जो कि बैंक निफ्टी के हमारे पास लेवल है, ये भी बहुत अच्छा, इसमें भी कंसोलिडेशन हो रखा है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कंसोलिडेशन के में आप साइडवेज स्ट्रेटजी अपनाओ, जो कि आयरन काउंटर या फिर आयरन फ्लाई आप यूज कर सकते हो, या फिर स्ट्रेडल शॉर्ट कर दो। स्ट्रेडल में थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो आप जो है कि शाम को हेज करके चले जाया करो, बट वो सब अलग बात है। हम देख लेते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं, एग्जैक्ट लेवल्स हमारे पास क्या है। निफ्टी के कैश के लेवल मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा जो है कि थोड़ा सा ओके परफेक्ट यही है। लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेवल सेम है, लेवल्स काम करेंगे। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा यहां से लेकर के, ये खैर बड़ा हो जाएगा, तो खैर इसमें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड ही कर सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सेलिंग का रेजिस्टेंस है, ये काम करेगा मुझे लगता है, बिकॉज डेटा भी ऐसा बन चुका है। तो अगर थोड़ा सा स्पाइक भी हो जाए तो भी आपको सेलिंग ही करनी है, अंडरस्टैंड करके चलिए। स्पाइक अगर हो जाए तो भी सेलिंग ही करनी है। सो 50,044 है, सो 45 ले लीजिए, और 96 है तो 95 ले लीजिए। इस एरिया में आने पे कोई भी एक बेरिश कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पे देखो एक नॉर्मल कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश डोजी बन गई, मतलब सॉरी बेरिश सिंगल्फिंग बन गई। यहाँ पे भी देखो आपकी बेरिश सिंगल्फिंग बनी है। हालांकि इसमें ये वाला स्टॉप लॉस हिट होता है, बट ये वाला आपको टारगेट देके जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बेरिश सिंगल्फिंग बनी, उसके बाद कंटिन्यू नीचे आपकी गई है। सो यहाँ पे आने के बाद कैसा ऐसा कोई भी बेरिश सेटअप बन जाए तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 51,120 का हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि वॉलेटिलिटी में आपको हेल्प करेगा। ये थी हमारी सेलिंग की लेवल फर्स्ट बैंक निफ्टी में। अगर हम बाइंग करेंगे, सो बाइंग का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो एग्जैक्ट अभी भी वही चीज है जो कि आपका काम करने का उम्मीद दिखा रहा है। ओके, हमारा बाइंग का लेवल ये रहा, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो ये रहा। तो बैंक निफ्टी में हमें बाइंग करनी है, 50,875 है, 874 ले लीजिए, नहीं 874 है तो 875 ले लीजिए, और 50,850 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 830 का हो जाएगा स्टॉप लॉस, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 51,000 का। और 51,050 अगर यहाँ पे गया तो आपको शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी में प्लानिंग है, जो कि मंडे के दिन आपका काम कर सकता है। और मंडे के दिन जन्माष्टमी है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी जो है कि
सभी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का आप जो है आप भगवान आपको गाइडेंस दे और उसमें सपोर्ट करे। और एक छोटी सी अपडेट है कि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आप सबको बेसिकली पता है, और जो लोग नए हैं उनको बता दूं तो मेरी क्लासेस जो चलती रहती है वो हर 2-2 महीने पे चलती हैं। और इसके लिए जो अभी की बैच थी 20 अगस्त की, वो तो चालू हो चुकी है, आप इसमें अब ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि क्लासेस 2-3 हो चुकी हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। फिर भी आप अगर चाहें तो आप मुझे एक बार कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बट जो अगली बैच होगी वो 20 नवंबर को मैं अनाउंस कर रहा हूं। तो 20 नवंबर, और ये 2023 की लास्ट बैच होगी, याद रखिए 2024 की लास्ट बैच होगी। सो 2024 की लास्ट बैच जो कि 20 नवंबर से चालू होगी, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको अगर मुझसे सीखना समझना है, बट उसके पहले आप ये होम पेज पे ये वीडियो जो पड़ा हुआ है आप इसको देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ इस वीडियो में बताई गई जो डेट्स है सिर्फ उसको छोड़ करके बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है, बिकॉज ये पुराना वीडियो है, तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।